What is the hot working and the cold working? In simple steps, जब कभी भी मेटल वर्किंग प्रोसेस whenever a metal working process is hot या cold, वो डिपेंड करती है उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हॉट वर्किंग प्रोसेस है या कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। अगर हॉट वर्किंग प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें जो ऑपरेशंस होंगे वो डन होंगे अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो आपको ध्यान रखना है अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑन द hot working process. In the hot working process, operation is done above the recrystallization temperature of the material and but below its melting temperature, cold working is done below the temperature. यानी हॉट वर्किंग होगा तो above the temperature होगा, कोल्ड वर्किंग होगा तो बिलो द टेम्परेचर होगा। और ये जो कैटेगराइजेशन डिफरेंस है वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रिक्रिस्टलाइजेशन के ऊपर above hot working और रिक्रिस्टलाइजेशन के नीचे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो डिफाइन किया था बाय द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटल्स एज द अप्रोक्सीमेट minimum temperature at which complete recrystallization of a cold work metal occurs within the specified time, जबकि recrystallization temperature is at or near the room temperature for lead, tin, tin, zinc and cadmium and above the upper critical temperature for steel. It depends upon the material and the extent of the cold working already done. अदर फैक्टर्स की बात करते हैं तो अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को। इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स जिसमें कि रेट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वर्किंग और ओरिजिनल ग्रेन साइज और बिफोर द कोल्ड वर्किंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। और साथ ही साथ जनरली रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है वो 30 to 40% of the melting temperature of the metal and hot working is done by the temperature about 70 to 90% of the melting temperature. तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। दिस डायग्राम इज ऑन वाई एक्सिस पर टेम्परेचर दिख रहा है, एक्स एक्सिस पर परसेंटेज कार्बन दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर दिखाई देगा, हॉट वर्किंग टेम्परेचर रेंज दिखेगा, दिस वन इज अ सॉलिडस लाइन। यहाँ पे जो टेम्परेचर 113 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आपका 9110, 1200, 1540 एंड परसेंटेज 2.0, 0.8। तो ये डायग्राम जो है आपका ये हॉट वर्किंग टेम्परेचर रेंज फॉर द कार्बन स्टील का है। यहाँ पर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जो मेटल है अबव एंड बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को डिफरेंट शो हो रहा है। और जब वर्क पीस इज हॉट वर्क तो जो एटम्स ऑफ द वर्क पीस रीच अ सर्टेन हायर एनर्जी लेवल ड्यू टू द हीट एंड फोर्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ रिजल्ट न्यू क्रिस्टल स्टार्ट फॉर्मिंग, तो वो कहलाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन। और दीज क्रिस्टल्स आर स्ट्रेन फ्री है, ये जो क्रिस्टल्स थे हमारे ये स्ट्रेन फ्री होते हैं। एंड फर्दर आगे बात करें तो जो डिस्टॉर्टेड या ब्रोकन अप द क्रिस्टल फॉर्म themselves, new and smaller crystals are formed and if the temperature is reduced the fine structure is produced. So strength है of the metal decrease as its temperature is increased and it can be worked more easily. Of course, a metal is held at a temperature for a long time. Its grains will grow at the cost of smaller grain. अब बात करते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग प्रोसेस। Advantages of hot working given above the given above, but the temperature should be not too high to result in excessive grain growth in burning of the metal, and also the material should be uniformly heated throughout the cross section of the design desired temperature without overheating or burning. Cracks may be formed in the overheating metal during the mechanical working. So these are the basic advantage and disadvantage of hot working